इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में या तो आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से बदल जाएगी या फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जहां हैं वैसा ही रहेगा, चीजें एकदम नॉर्मल रहेगी, नुकसान आपका बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड रियल वीडियोस में, बिना स्कैम वाले वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो इस अमेजिंग चैनल को। फॉर श्योर आपको रिग्रेट नहीं होगा अगर आप वीडियोस को दिमाग लगा के सेंसिबली देखते हैं। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं जो कि है @अखिल खत्री, तो आपको मालूम होगा मैंने अभी कुछ ही घंटों पहले एक स्टोरी डाली थी जहां पे मैंने एक छोटा सा सिचुएशन दिया था आप लोगों को, और मैंने आपको पूछा था कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो मेरी जो स्टोरी है आज की वो उसी चीज से रिलेटेड है, और ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो कहीं पे ट्रैवल कर रहा था। अब ये मत पूछना कहां ट्रैवल कर रहा था, कहीं वो ट्रैवल कर रहा था और उस जर्नी में वो एक ऐसे सुनसान जगह से गुजरा जहां पे दूर दूर तक उसको कोई नहीं दिख रहा था। उसे उसी टाइम पे लगी प्यास। अब क्योंकि वहां पे दूर दूर तक उसको कोई नहीं दिख रहा था, उसने कोशिश करी कि मुझे या तो कोई गांव दिख जाए या कुछ ऐसी चीज दिख जाए या कोई नदी या झरना दिख जाए जहां पे मैं पानी पी लूं और अपनी बुझा लूं प्यास, जो उसको लगी थी बहुत ही ज्यादा। अब वो वहां पे कुछ कोशिशें कर रहा था पानी को ढूंढने के लिए, तो उसने कोशिश करी, वो नाकाम हो रहा था। पर वहीं पे एक उम्मीद की किरण जागी जब उसे एक दिखे बूढ़े इंसान। तो उसने उस बूढ़े इंसान को जाके पूछा कि बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी कहीं से दिलवा सकते हैं या बता सकते हैं कि मुझे पानी कहाँ मिल जाएगा पीने के लिए। तो उस बाबा ने बिना सोचे समझे इमीडिएटली पॉइंट किया एक जमीन की तरफ और बोला कि तुझे पानी वहां मिलेगा। अब वो इंसान, जो लड़का था, वो एकदम मतलब सरप्राइज कि यार इनको इस टाइम पे मजाक सोच रहा है। उसने बाबा को कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछा कि बाबा, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, मुझे बता दीजिए कि मुझे पानी कहाँ मिल सकता है। बाबा ने फिर से एक छोटी सी स्माइल देते हुए बोला कि बेटा, तुझे पानी वहां मिलेगा। तो लड़के ने इस बार अच्छे तरीके से पूछा कि बाबा कैसे मिलेगा वहां पे पानी। तो बाबा ने बोला कि तुझे इस जगह पर 2 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा और तुझे वहां पे फिर पानी दिख जाएगा जो तू पी सकता है। वो लड़का एकदम हैरान था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बाबा को पूछा कि बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है और आपको कैसे मालूम। तो बाबा ने बोला, देख बेटा, मैं इस जगह में, ये जो एरिया है, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे पिछले 50 सालों के ऊपर से घूम रहा हूँ। मुझे यहाँ की जमीन का हर एक चीज का अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक चप्पा चप्पा मालूम है। तो उसी तरीके से मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे पानी जमीन में तुझे आसानी से मिल जाएगा, तुझे सिर्फ 2 फीट का खड्डा खोदना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा पहला स्टोरी का जो पार्ट है वो खत्म, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। और डिस्कस करना चाहता हूँ वही चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन करी थी, वो ये कि मैंने सिमिलर सिचुएशन, एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाली थी, जहां पे मुझे काफी लोगों के रेस्पॉन्सेज आए। उनमें से कुछ रेस्पॉन्सेज जो मैं आपके साथ में अभी शेयर करना चाहूंगा, वो आपको डेफिनेटली गौर करने चाहिए स्टोरी को आगे सुनने के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो रेस्पॉन्सेज हैं वो हैं कुछ इस प्रकार। पहला है, वो अंकल झूठ बोल रहे हो तो। दूसरा है, मैं और कहीं पानी ढूंढने चला जाऊंगा। तीसरा है, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। चौथा है, मैं अंकल से उनका पानी मांग लूंगा या फिर उनको बोलूंगा कि मुझे आपके घर पे लेके जाओ, मुझे वहां पे पानी पीना है। पांचवा है, मैं अंकल से खड्डा खुदवा लूंगा, अंकल को बोलूंगा आप खड्डा खोदो, आप खड्डा खोदोगे तो मुझे पानी दिखेगा और मैं पानी पी लूंगा। छठी चीज है कि खड्डा नहीं खोदूंगा क्योंकि पानी तो है ही नहीं आसपास। और लास्ट है कि उनको रोकूंगा और मैं खड्डा खोदूंगा, और अगर खड्डा खोदने पे पानी मिला तो गुड इनफ, नहीं मिला तो उसी खड्डे में अंकल को गाड़ के मार दूंगा। ये हैं कुछ मैक्सिमम रेस्पॉन्सेस लोगों के। तो मतलब हर एक जो रेस्पॉन्स है वो काफी लोगों ने दिया हुआ है। इस वजह से मैं इन सभी चीजों को, रेस्पॉन्सेस को यहां पे इंक्लूड करना चाहता था, जहां पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है लोगों के डिफरेंट ओपिनियन। मैं किसी भी चीज को गलत नहीं बोलूंगा, किसी भी चीज का डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा। हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना सोचने का तरीका होता है, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो उस चीज को मेरा दिल से बहुत बड़ा रेस्पेक्ट।
अब यहाँ पे मैं बात करूंगा आगे की स्टोरी के बारे में, जो कि एक्चुअली में मुझे नहीं मालूम। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मतलब ये क्या आदमी पागल हो गया जो आधी स्टोरी मुझे आके सुना रहा है और इसको आगे की स्टोरी मालूम ही नहीं है, मतलब आगे क्या हुआ क्यों हुआ कोई सर पैर नहीं है इस बात का, तो मैंने ये बात क्यों करी। अब मैं आपको बात बताता हूं कि मुझे इस स्टोरी के आगे का पार्ट क्यों नहीं पता। ये सोचिए कि ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं इसमें जो वो लड़का है वो कौन है? वो है आप। वो जो बूढ़ा इंसान है वो कौन है? आपकी जिंदगी में आपको गाइड करने वाला, सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला हर एक इंसान, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपके गुरु हो, आप किसी को ऑनलाइन फॉलो करते हैं वो हो, आपका कोई दोस्त हो, वो सभी लोग। पानी क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी जरूरतें जो आपको चाहिए लाइफ में अचीव करना। वो पैसा हो सकता है, वो किसी के लिए कुछ करना हो सकता है, वो खुशियां हो सकती है। हर एक इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो अलग अलग ये चीजें हो सकती है। खड्डा खोदना क्या है? मेहनत, आपकी लगन, आपका डेडिकेशन, जो करने पे ही आपको पानी मिलेगा, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। कौन आपको बता रहा है ये चीज करने के लिए? वो है वो बूढ़ा आदमी। वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि तुझे इस तरीके से इस चीज को करना है। पर करना किसको है? उस लड़के को, आपको। मिलेगा किसको सब कुछ? आपको। प्यास आपको लगी है, प्यास आप ही की बुझेगी, उस इंसान को कुछ नहीं मिलेगा। और आखिरी चीज मैंने बोला था, दूर दूर तक सुनसान एरिया है, कहीं पे कोई नहीं मिल रहा था उसको, वहां से मेरा रेफरेंस है आपकी ऐसी वो प्रॉब्लम्स जहां पे आपको सॉल्यूशन निकालना ही एक अकेला एकमात्र सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही जरूरी होता है। हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए ही आती है, आपको मारने के लिए नहीं आती, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती है। तो अब ये बताइए कि जब ये सभी चीजें आपसे रिलेटेड है, वो लड़का आप हो, आपके गुरु हैं, आपका पैसा, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी जरूरतें, आपकी मेहनत, तो ये कहानी का एंड मैं कैसे बता सकता हूं, या दूसरा पार्ट में कैसे बता सकता हूं? ये कहानी क्योंकि आपकी है तो खत्म भी आप ही को करनी होगी, और खत्म आपको करनी होगी। हर एक कहानी का अलग अलग एंड होता है, तो वो चीज डिसाइड करेंगे आप। किस जगह पे लेके जाना है आपको इस पार्ट 2 कहानी को, वो आप डिसाइड करेंगे। या तो आप अपनी जो जिंदगी जैसे अभी जी रहे हैं वो आप जी सकते हैं, या फिर आप उसको बदल सकते हैं अगर आप अपनी कहानी को चेंज करना चाहें तो। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी किसी भी चीज को बीच में नहीं छोड़ता हूं, उसको थोड़ा खत्म करने में बिलीव रखता हूं, तो मैं यहाँ पे अपने कुछ और जो व्यूज हैं वो यहाँ पे देना चाहूंगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेते हुए, जो आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। वो ये है कि उस सिचुएशन में अगर मैं होता उस लड़के की जगह पे, तो मैं खड्डा खोदता, क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है। अगर मैंने ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट किया तो हो सकता है मुझे कोई और इंसान मिले जो भी मुझे यही बोलेगा कि मुझे 2 फीट का खड्डा खोदना पड़ेगा पानी के लिए। तो कुछ घंटे वेस्ट करने के बाद में अगर मुझे वही चीज करनी है तो क्यों ना मैं इस चीज के ऊपर काम करूं। मिल जाता है, मेरी लाइफ सक्सेसफुल। नहीं मिलता है, इट्स फाइन। मैंने कुछ सीखा अपनी गलतियों से कि हो सकता है मैंने कुछ गलती की हो सकता है शायद उस बूढ़े आदमी को चीजें अच्छे से नहीं पता हो, या और भी कुछ चीजें पॉसिबल हो सकती है वहां पे, इन प्लेस ऑफ मी ब्लेमिंग है। अब एक और चीज है जो मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, जो 1 या 2 बहुत ही समझदार इंसानों के रेस्पॉन्सेस थे, जो मैं एक्चुअली में चाह रहा था कि किसी ना किसी के थ्रू ये चीजें निकले और मैं आपके सामने वो चीज शेयर कर पाऊं। अब वो चीज ये है कि कुछ इंसानों ने तो मेंशन किया, काफी लोगों ने मेंशन किया कि वो खड्डा खोदेंगे। कुछ लोगों ने मेंशन किया कि वो खड्डा तो खोदेंगे, साथ ही में एक ऐसा टूल या तो बनाएंगे या ढूंढेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी, जो उनको खड्डा खोदने में आसानी से हेल्प करेगा, जो उनके काम को आसान बढ़ाएगा, जो उनके टाइम को बचाएगा, उनको पानी जल्दी मिलेगा और उनका काम हो जाएगा। तो ये जो एक तरीके का टूल है जिसके बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में होंगे स्किल्स, नॉलेज, जिसकी सहायता से अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो आपको शॉर्ट सक्सेस मिलती ही है। मुझे ये पता है कि हर एक इंसान के पास में हजारों बहाने होते हैं कोई काम ना करने के लिए या ना कर पाने के लिए, पर अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको उन 1000 इंसानों से अलग बना सकती है, वो ये है कि आपने कुछ काम किया। आपने बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी ख्याली पुलाव नहीं बनाया, आपने सिर्फ प्लानिंग नहीं करी, आपने काम किया और आपने जिस तरीके से, जो सही तरीका हो सकता था, आपने वैसा ही काम किया। अब आपके ऊपर मैं ये चीज छोड़ता हूं कि आप अपनी कहानी को कहां तक लेके जाना चाहेंगे, पर अगर आपको उस कहानी में एज दैट बूढ़ा आदमी
अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत है, कोई हेल्प की जरूरत है, कोई सपोर्ट की जरूरत है, जहां पे मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दिखा सकता हूं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एज योर एल्डर ब्रदर। पर अगर आप ये चाहेंगे कि वो जो आप बोलेंगे कि कुछ लोगों ने बोला था वो बूढ़ा आदमी से मैं खड्डा खुदवाऊंगा, तो अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि अगर मैंने आपको कोई पर्टिकुलर चीज बताई है कि आप वो काम मुझे करके बताओ, पैसा कमा के बताओ, तब मैं मानूंगा। दैट इज योर लॉस। आपको कूदना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपनी लड़ाई को, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। रेस्ट एश्योर्ड, मैं आपको जो बताता हूं वो होता है 100% लेजिट, 100% रियल। तो आपको कहीं ना कहीं से वहां पे धोखे नहीं मिलेंगे। और मैं आपको वीडियो खत्म करने के पहले ये नहीं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो, पसंद आता है तो, या सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सिर्फ इतना करो, अपने ऊपर एक एहसान करो कि करो, करोगे फॉर श्योर रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं आपके साथ में हमेशा रहूंगा। मैं उस चीज के लिए डेफिनेटली वेट करता रहता हूं कि मुझे कोई कमेंट करके ये बोले कि सर मैंने इस चीज को जो आपने बताया था उसको करा और मैंने यहां पे पैसा कमाया। देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। बी दैट पर्सन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। और प्रीटी श्योर अगर आप वो चीज करते हैं तो आपको भी खुशी मिलेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग एंड डू इट।